देखो, संदेह करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। संदेह और शंका से घर बर्बाद होता, पूरा का पूरा समाज बर्बाद हो जाता। शंका करोगे तो सारा राज बर्बाद होता, और शंका करोगे तो धर्म बर्बाद हो जाता। तुम जो सोच रहे होगे कि भाई जय गुरुदेव नाम बाबा जी का है, मेरा नहीं है और ना तुम्हारा है, तो शंका क्यों करते हो? ये नाम उसका है और तुमने अभी शास्त्रों को नहीं देखा। और जो कहते हो हमने शास्त्र देखे हैं, वो आंख बंद करके और बुद्धि को ताक में रखकर। कोई भी नाम हो, विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम, तो शंका क्यों करते? कोई भी नाम सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कोई नाम हो जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक कोई नाम आत्म कल्याणकारी नहीं, आत्माओं को गति नहीं दे सकता। इसलिए नाम सिद्ध करना होगा तो जीवात्माओं के काम आएगा, नहीं कोई काम नहीं आ सकता। कोई नाम हो, उसके तो अनेक। तुम इतना नहीं समझ पाते हो कि सूरज निकलता है तो अलग अलग देशों में, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नाम। सूरज तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग। तो तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे यहाँ नाम अलग है, दूसरे मुल्क में जाओ अलग, तीसरे मुल्क में अलग। तो परमात्मा का क्यों नहीं समझते हो कि उसके अनेकों नाम हैं? इसलिए शंका मत करो। मेरा नाम नहीं है। आप सोचते होगे कि भाई बाबा जी आए तो इनका नाम, मेरा नाम तो तुलसीदास है और आपका भी नाम नहीं, तो जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, फिर आपको किस बात की शंका? बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? अब बड़े ध्यान से सुनो, खड़े खड़े। ये तुम जो यहाँ रह रहे हो इस मृतलोक में, तो ये तुम्हारा देश नहीं है। ना यहाँ तुम्हारा घर है, ना यहाँ कोई सामान तुम्हारा। यहाँ तुम सब लोग परदेसी हो। आपका देश, आपका घर नहीं है। यह है बच्चों मृतलोक। अच्छी तरह से थोड़ी सी बातों में मैं सब समझा दूंगा आपको। ये मृतलोक है, ये आपका घर नहीं है। मकान मालिक ने आपको ये जो मकान दिया है, अनमोल मनुष्य शरीर, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। उसने थोड़े दिन के लिए आपको दिया है और उसने ये कहा कि देखो भाई, मेरा ये मकान है, शुद्ध है, साफ है, पवित्र, मैं तुमको देता हूँ थोड़े दिन के लिए। और 2 अधिकार मैंने इस शरीर को दिए हैं कि एक अच्छा काम, एक बुरा काम। तो बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से अच्छा करो। उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। वो जो भी तुम करोगे अच्छे बुरे काम, सब ये कूड़ा कचड़ा, जितना भी पाप पुण्य का, ये सब जीवात्मा पर लदेगा, उस जीवात्मा पर रखा जाएगा और उसको कुछ मना नहीं करना। उसने तो ये कहा ये अमोलक मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा को बैठा दिया। तो मेरे शरीर के द्वारा जो अमोलक है, क्या करना कि अपनी अपनी जीवात्मा को जगा लो और अपने घर में अपने प्रभु के पास पहुंचा दो। क्योंकि ये मनुष्य शरीर अमूलक है। सारे संसार का धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। ये ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया, तो आप इसमें लग गए, ये मेरा मकान है,
ये मेरी दुकान है, ये मेरा राज है, ये मेरी खेती है, ये मेरा सोना, ये मेरा चांदी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी जात है, और ये मेरा ये और मेरा ये, इसमें लग गए तो क्या हो गया? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, झूठ है, छल है, कपट है, फरेब है, धोखेबाजी, दगेबाजी और चोरी और डकैती और हिंसा, इसमें आप लग गए। तो महात्माओं ने क्या कहा था कि देखो ये बुरा काम है और ये अच्छा है। इस बुरे काम से तुमको, सबको, स्त्री पुरुषों को, बच्चों को दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, रोग मिलेगा, कोढ़ मिलेगा, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, सताए जाओगे और मारे जाओगे। ये सब ये है अच्छा काम, इससे सुख मिलेगा। यही दो बातें महात्मा गांव-गांव में घूम करके आपको समझाते थे, और आप लोग उस बात का ध्यान रखते थे कि भाई बुरे काम से तकलीफ होगी, अच्छा काम करेंगे तो सुख मिलेगा। तो महात्माओं के उपदेश को सब लोगों ने छोड़ दिया, और सब के सब अच्छे काम को छोड़ चुके, बुरे काम में लग गए। जब बुरे काम में लग गए तो आपको तो मालूम नहीं है कि उसने ये अमोलक मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया है। तो आप जब नहीं मालूम है तो जीवात्मा पर आप कूड़ा कचरा लाद रहे हो। इस बार तो जब घड़ा भर जाएगा तो ये तो बाहर से बहेगा, फूटेगा और टूटेगा और आग निकलेगी, जहर निकलेगा, तो तुमको तो कुछ मालूम नहीं। जब उसका तुम तो समझते हो कि ये मेरा है, तब तक समय इसका पूरा हो गया। अनमोल मनुष्य मंदिर का इसका समय पूरा हो गया। उसने अपने सिपाही बुलाए, किसने? मकान मालिक। ये देखो ये है, ये लल्लू सिंह है, ये रामनाथ है, ये श्यामवती है और ये लीलावती, और ये मतलब जहांगीर है। इनका वक्त और समय हो गया, जाओ फौरन मकान खाली करा लो। तो कागज कहते हैं वारंट, वो फौरन लेकर के दौड़ पड़ेंगे और वहीं से आवाज देंगे, तुम इस वक्त में वहाँ हो अमेरिका में, तो जोर से यहीं से देंगे कि लल्लू सिंह तुम्हारा वक्त पूरा हो गया और आप तैयार हो जाओ मकान का। तो यहाँ से फौरन, यानी क्षण भी नहीं लगेंगे, वहाँ आवाज पहुंचेगी और जोर से धक्का मारेगी, तो लल्लू सिंह उलट जाएंगे, वही गिर जाएंगे, आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, बुद्धि पागल हो जाएगी, जबान बंद हो जाएगी, बस उसी जगह फौरन। और वो सिपाही यहाँ से एक क्षण भी नहीं लगेगा, अमेरिका पहुंच जाएंगे और कहेंगे देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को इस अमोलक मनुष्य मंदिर से, जिस्मानी मस्जिद से निकाल बाहर। अब ये आपका शरीर ये पड़ा, ये मिट्टी है, ये मकान और ये जमीन और ये राज, ये पाट, घर का सामान, दुकान का सामान, दफ्तर का सामान, ये हिंदी, ये अंग्रेजी, उर्दू, ये आपकी ये पड़ी, ये पड़ा, सब सामान ये पड़ा। अब ये बताओ, ये इनमें से कोई सामान तुम्हारे साथ जाएगा? बोलो जाएगा? तो तू कैसे कहता कि मेरा है? ये कैसे कहते हो कि मेरा है? ये राज मेरा है, ये दुकान मेरी है, दफ्तर मेरा है, ये खेती मेरी है, ये मेरा है, ये कैसे? ये तो तेरा ये भी नहीं, तो किराए का मकान है। ये नहीं समझा कि खाली हो गया, ये पड़ा। अगर किराए पर न दिया होता तो वो चेतन जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, वो कैसे निकाल दी जाती? किराए पर तो मिला, और उसका वक्त निर्धारित समय कि इतने समय के अंदर रहो और इसके बाद अपना काम करो, मत करो तो निकलो। तो तुमने क्या, तुमको लाभ क्या हुआ? तुम अचानक में निकाल दिए गए अनमोल मनुष्य मंदिर, ये बार बार मिलेगा? अरे तुम खड़े हो, ये बार बार मिलेगा? कितने युगों के बाद, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग खत्म हो गए
और उसका जो पुण्य है वो एक एक बूंद तुम्हारा जमा हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, और कितने युगों के बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिला। और आपको कहते हैं ऐसे ही मिल जाएगा, ये कोई तमाशा है? तुम्हारे घर का ये कोई खेल है? कैसे मिल जाएगा? ये अमूलक चीज है, इसको हीरे जवाहरात इसकी कीमत नहीं, लेकिन थोड़े दिन के लिए मिला। इसमें जीवात्मा को ये अवसर दिया कि देखो शुद्ध पवित्र मकान है, तुम इसमें अपनी जीवात्मा को जगा लेना और घर में अपने पहुंचा दो पिता के पास, प्रभु के पास, उस मालिक के पास, उस स्वामी के पास जो वो सर्वेश्वर है। इन जीवात्माओं का जो मालिक है, जो प्रभु है, उसके पास पहुंचा दो और मकान मेरा मुझे दे दो, शुद्ध है, स्वच्छ और साफ देना। तो आपने कुछ शुद्ध साफ रखा, आंख गंदी, कान गंदे, जबान गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, चित्त गंदा, जीवात्मा गंदी, हाथ गंदे, पैर गंदे, इतने तुमने कैसे कैसे कर्म किए तो गंदगी को तुमने लाद लिया। ये पहाड़ों की तरह से गंदगी जमा हो गई, तो बताओ इस जीवात्मा का उबार कौन करेगा? मैं वहां वो बात सुनाने नहीं आया जिसको तुम समझ रहे होगे। ये खेती करो, दुकान करो ठीक से, और दफ्तर का काम ठीक से करो। मैं कब मना करता हूं? आप जो भी सामान लेकर खेती से, दुकान से, दफ्तर से आओ, और जो पैसे लेकर आओ बाजार में खरीदो, अनाज खरीदो, सब्जी खरीदो, फल खरीदो, कपड़े खरीदो, और सामान और दवा खरीदो, और मकान अच्छा बनाओ और झोपड़ी अच्छी लेकिन ये तो समझो कि ये सब सामान किसके लिए? इस किराए के मकान के लिए। ये पंच भौतिक शरीर है, इसके लिए आपको दिया कि कपड़े दो, खाना दो, दवा दो, इसको निरोगी रखो, यानी रोग ना होने दो। ये आपको बताया, ये आपको बता रहा हूं कि ये सामान सब इसका है, तो आप लाख जोड़ो, करोड़ जोड़ो, अरब खरब रखो, लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये इसका है, इसमें जीवात्मा का रत्ती भर भी नहीं, ये समझ। तो जब ये खाली हो जाएगा तो ये पड़ा और ये पड़ा, न ये इसके काम और न ये इसके काम। और फैसला है, तुमको जो होना है वही तुमको बता देता हूं। तुमने घर में जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कि तुम्हारे घर में बच्चा बच्ची पैदा होता मखमल पहन के आता, रेशम पहन के आता, क्या कोई सोना चांदी लेकर आता है, या जमीन और मकान नंगा आता रोता हुआ? तो तुमको सबको ये देखना चाहिए भाई कुछ लेकर नहीं आया, ये तो खा लिया। रो रहा है तो अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में रो रहा, उसको दर्द और पीड़ा हो रही, सहन नहीं हो रही है, और माँ कहती है अरे बच्चा चुप हो जा, पुचकारती है, लेकिन उसको न देख सकता, न सुन सकता, न बोल सकता है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, रोता ही रोता है खाली। तो दर्द में रोता है, पीड़ा में। तुम जब इधर आए, जरा बड़े हो गए, तो तुमको बताया ये सब कुछ। और तुम्हारे जाने का जब समय हो गया तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ रखवा ली, और देखना यहाँ रखवाया, और सुनना यहाँ रखवाया, बोलना यहाँ रखवा लिया, सब रखवा लिया उसने जितना भी था। और तुमको मतलब यह है कि निकाल बाहर किया, फिर तुमने उस पर कपड़े डाल दिए। क्यों? कि भाई अब देखा नहीं जाता, अब देखा नहीं जाता, अब तो डर लगता, घृणा हो गई, तो कपड़ा डाल देते हो। तो इतना नहीं तुम देखते हो, जब ले जाते हो कपड़ा ढक करके, तो वहाँ गड्ढा खोद के गाड़ देते हो, लकड़ियों पर रख करके, और इसको रखते हो और जलाते हो। तो तुमने आग लगाते देखा नहीं कि फुक दे, यानी कपड़ा जल गया, नंगा हो गया। तो तुमको ये नहीं दिखाई दिया कि कोई कपड़ा लिए जा रहा है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई मकान, कोई बाल, कोई बच्चे, कोई रिश्तेदार, या हिंदी अंग्रेजी उर्दू लिए जा रहा? ये जाते में सब रखवा लेगा, आते में कुछ ले आने नहीं दिया। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये किराए का मकान आपको थोड़े दिन के लिए दिया है, तो आप कोई घर बार मत छोड़ो। मैं कोई घर बार छोड़ाने थोड़ी आया हूँ। तो खेती करो, दुकान करो, और दफ्तर का काम कैसे करो? ईमानदारी, मेहनत, झूठ नहीं। झूठ और धोखा और बेईमानी और चालाकी और मारपीट और हिंसा और दगेबाजी और सीनाजोरी और जबरदस्ती, बेईमानी, ये नहीं, ईमानदारी, मेहनत। घर में आओ, अपने बच्चों की सेवा करो, ये दो ही तो आपकी ड्यूटी है, और क्या ड्यूटी?
और जब आप जाओ सोने, कोई काम ना हो तो ये मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है और ऊपर से परमात्मा 24 घंटे बोल रहा, एक क्षण भी बंद नहीं होता। 24 घंटे उसका कथा कीर्तन आरती 24 घंटे हो रही है और तुम्हारे कानों तक आवाज दे रहा कि तू मेरी आवाज को सुन ले, और मेरी आवाज को सुनकर पकड़ के मेरे पास चला। तो तुम कभी सुना? कूड़ा कचरा लाद लिया इस पर। तो मैं तुमको जरा बताता हूं, ये तो बहुत से डॉक्टर हैं यहाँ और आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप जानते हो कि जीवात्मा कहाँ है इस शरीर में? तुमको मालूम? ये जो मिट्टी पड़ी है उसका एक बालू का कण, एक जर्रा उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी वो छोटी है और इस शरीर में बंद है। तो किसी ने एक्सरे में, किसी ने आले में बताया? कहीं नहीं पता चलता। सब लोग आला खींचते हैं कि इसमें कौन है, कौन निकल गया और कौन डाला गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो मैं तुमको बताता हूँ, तुम तो मतलब ये है कि मेरी बात पढ़े लिखे अनपढ़ सब सुनो। देखो ये मनुष्य शरीर, बच्चा पीछे हो जाओ, इधर पीछे मत खींचना नहीं फोटो, ये सत्संग हो रहा है नहीं, आप कुछ मत करो। ये फोटो किस लिए खींच रहे हो? अभी मत खींचो। देखो मेरी तरफ, ये अनमोल मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें 24 घंटे देववाणी, आकाशवाणी, आसमानी आवाज, कलमा और आयतें हो रही हैं। मैं तुमको इधर बताता हूं, देखो इधर ये जीवात्मा न इधर है न इस तरफ है, न ये इधर बैठी हुई न इधर, और न इस तरफ है, यानी इधर नीचे कहीं नहीं। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखें बीचों बीच में, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में, दरमियान में ये बैठी हुई। यहां उस जीवात्मा में एक आंख है, वो तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, और शरीर में 2 आंखें। कितनी आंख हुई? बोलो, जोर से बोला करो ताकि समझ में आ जाए। 3 आंखें हो गई। देखो इधर, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है। उस जीवात्मा में एक कान है और शरीर में 2 कान। कितने कान में? 3 कान पे। अब तुम समझ लोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच। उस जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में 2 नाक। कितनी नाक हुई? 3 हो गई। तुमको कभी किसी ने बताया कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है? कोई बताने वाला तुमको मिला? पहले सोचो इस बात के लिए। तो इधर देखो, ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये तो शरीर में, ये बाहर का काम करते हैं, सुनने का और देखने का और सूंघने का। अब जो अंदर में जीवात्मा जो बैठी है, उसमें एक कान है, एक आंख है और एक नाक है। तो इस आकाश के ऊपर सुनने का काम करेगी, देखने का और सूंघने का। तो तुमने कभी शास्त्रों में कि स्वर्ग की और बैकुंठ की बहिष्ठी कितनी सुगंधी है, तुमने कभी सुना? तो ये नाक सूंघेगी। वहां कितनी सुंदरता है, यानी कितनी वहां खूबसूरती है, तो ये आंख देखेगी ये बाहर की। तुमने कभी किसी से पूछा? और तुमने कभी रामायण है, गीता है, कभी शास्त्रों को तुमने ध्यान से पढ़ा? उन महात्माओं ने तो देखा था, उन्होंने तो तीसरी आंख, तीसरा कान उन्होंने खोला था। इन आत्माओं की जमीन जो ये दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, तो इधर देखो ये डंडा है, ये पूरा डंडा, पूरा का पूरा। इधर देखो, जब 2 आंखें ये खुलती हैं तो आप देखते हो कि आसमान ऊपर है, जमीन नीचे। तो शरीर की जमीन तो ये नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर। लेकिन ये जो तीसरी ये आंख है, जो जीवात्मा बैठी वो यहाँ, वो तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरा नाक इस आकाश के ऊपर है। तो आत्माओं की जमीन ऊपर है, जीवात्माओं की जमीन ऊपर है। वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। ये खेती नहीं है, दुकान नहीं है, दफ्तर नहीं है, ये कपड़े नहीं है, कोई सामान नहीं, कोई टट्टी नहीं, कोई पेशाब नहीं, कोई लड़ता नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गलौज नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मंदिर नहीं। ये जीवात्माओं की चेतन जमीन ऊपर। तो तुमने कभी किसी से पूछा कि महात्मा नाम किसका है, योगी किसको कहते हैं, क्यों योगी कहा जाता, क्यों महात्मा कहा जाता, क्यों महापुरुष कहा? ये तो आपने कभी पूछा नहीं। भाई इसमें लगे हुए झूठ, चल कपट,
धोखे बेईमानी में। तो इसमें आपको क्या मिला, क्या मिल गया? ये यहाँ क्या मिला? वो तो जो यहाँ कुछ है वो तो क्षणिक, ये तुम्हारे कानों तक ऊपर से आवाज आ रही है, उधर से प्रकाश आ रहा, तो उस प्रकाश का आनंद और उसका देववाणी का वो ठंडक तुमको मालूम होती है इंद्रियों के द्वारा, तो तुम कहते हो जरा सा आनंद मिल गया, फिर और जगह मिलेगा, और जगह मिलेगा, और मिलेगा। वो देखने में मिल जाएगा, सुनने में मिलेगा, कपड़े में मिलेगा, मकान में मिल जाएगा, खाने में मिल जाएगा, स्त्री में मिलेगा, बच्चे में मिलेगा, चलो राजपाट में मिल जाएगा, सारी दुनिया पर राज करना। लेकिन वहां गए कुछ नहीं है ही नहीं। अरे ये मृत लोग हैं, ये भूल भुलैया है। रास्ते से आए थे, रास्ता छोड़ दिया, आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए, सब बंद हो गया, रास्ता भूल गए। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तुमको तो मालूम नहीं कि एक ही रास्ता जीवात्माओं के आने का शरीर में और वापस अपने घर में जाने का एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और तुम यहाँ भटक गए, चलो वहाँ चले और वहाँ चले, उधर चले, तो इस अंधेरे में ये सब अंधकार है। उधर तो सूरज निकलता नहीं, उधर सूरज डूबता नहीं, उधर तारे नहीं है, इस तरह के उधर चांद नहीं है। तो तुमने कभी पूछा किसी से कि रामायण में क्या लिखा? रामायण में जो उन्होंने प्राप्त किया वो तो उन्होंने लिखा, गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने। और आप रामायण पढ़ते हो तो आपने क्या देखा? आपकी समझ में क्या आएगा, क्या लिखा? इसलिए महात्माओं की बारी आपके समझ में नहीं आ सकती। तभी तो अर्थ का अनर्थ हो गया, और धर्म का अधर्म हो गया, और कर्म का अकर्म हो गया, और सत्य का असत्य हो गया, और न्याय का अन्याय हो गया, और प्रेम का दुश्मनी हो गई घर घर में। तो बताओ, मैं तो तुमको अमूलक चीज देने आया था, लेकिन अब यह है कि थोड़ी बारिश हो गई तो ये जमीन अमीन भीग गई, तो आप समझते हो हमारे कपड़े गंदे हो जा रहे। कपड़े तो बच्चा गंदे होते ही हैं और होंगे ही, लेकिन जो जीवात्मा जो कितने जन्मों से गंदी हो गई, कभी तुम इसकी सफाई करके इसको आजाद स्वतंत्र कभी करोगे? कभी तुमको ये मौका मिलेगा? ये तो समय निकला जा रहा, अभी बस समय खत्म हो रहा। बहुत तो समय चला गया आपका, बहुत बरस आपके निकल गए, अब ये थोड़े से रह गए, वो भी निकलने वाला। बस फौरन वारंट अभी कटता है और तुमको निकाल देगा। बस साहब, सुई की नोक और बालू का एक कण एक जर्रा जाने वाला है, एक किराए का मकान है। तो अमूलक चीज, ये अनमोल मनुष्य मंदिर में ये जीवात्माओं का अमूलक धन। तो तुमने ये तो कभी सोचा नहीं कि भाई हमने जीवात्मा के लिए अभी तक क्या इकट्ठा किया, उसके लिए कौन सा धन कमा के रखा कि जब तुम यहाँ से जाने लगोगे तो जीवात्मा की रक्षा हिफाजत होगी। उधर तो कोई मदद करेगा नहीं, उधर तो इधर से निकालेगा। और उधर उसने हिसाब कर दिया कि इनको ले जाओ, इन्होंने बड़े मृत लोक में जाकर बड़े दुष्कर्म और बड़े मतलब बुरे काम और पाप कर्म किए, तो इनको ले जाओ, कुत्ते में बंद करो जा करके। तो कुत्ते में बंद, कुत्ते से निकाला बिल्ली में बंद, बीच से मिला तो गधे में बंद, गधे से निकाला ऊँट में बंद, तो ऊँट से निकाला किसी पंछी में बंद, तो 4 खाने 84 लचोनिया। फिर तुमको ये मनुष्य शरीर किधर मिलेगा? तुम तो ये सब जानते नहीं, तुमको तो ये सब मालूम नहीं, तुमने तो देखा नहीं। इसलिए मैं तुमको अमूलक चीज देने के आया हूँ। कुछ आत्म धन चलते चलाते जीवात्मा के लिए, कुछ आत्म धन यानी ईश्वरीय खुदाई रूहों को खजाना, उनको कुछ दे दो इस जिसमें शरीर में, तो इसका भला हो जाए। नहीं तो ये जा रही है तो दब गई, ये इसको कौन छुड़ाएगा? बिना महापुरुष, बिना जानकार के इसका रास्ता कौन जानता है? कोई नहीं जानता, सब भटके हुए भूले हुए। तो अमूलक चीज लो, उसको देना चाहता हूँ। इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि कोई बाबा जी जय गुरुदेव है या बाबा जी भगवान है। हम तो पक्के आपके सेवक हैं, सेवक। कोई भगवान नहीं है, कोई जय गुरुदेव नहीं है। जय गुरुदेव तो हुआ है, हम तो आपके सेवक हैं। सेवा करने का मतलब यही होता है कि तुम्हारी गंदगी को साफ, जो तुम्हारी गंदगी धोता है, साफ करता है, उसका नाम सेवक ही है। जितने भी भारत में महापुरुष आए इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में, वो सब के सब सेवक हैं।
वो कभी महात्मा नहीं बने, न कभी महात्मा बनेंगे, न बने, न उन्होंने कभी इच्छा और ना उन्होंने कभी स्वप्ने मतलब ये कभी सोचा। वो तो सेवा, तो तुम लोग उनको पहचान भी नहीं पाते। और उनके पास में अमोलक धन होता, अमोलक खजाना, और तुम ले नहीं पाते। इसी जमीन में वो भी आते हैं, इसी जमीन में तुम हो, तुम इसमें लगे पड़े हुए हो, और वो यहाँ से निकल के चले गए और तुमको कहते हैं भाई जल्दी कुछ अपना काम करो, नहीं तो ये पराया काम, ये बोझा ढोते हो, ये तो छूटने वाला है, तो ये शरीर चला जाएगा, ये तो मकान तुम्हारा नहीं है, ये सामान पड़ा रह जाएगा। तो अमोलक चीज है, अमोलक धन है, तुम्हारे साथ खजाना रखा हो अथाह। लेकिन अब क्या करे बेचारी जीवात्मा, ये इसमें बंद है, इस कोठरी में बंद हो गई, इस कार में फंस गई। अब इसको कुछ नहीं सुनाई दिखाई कुछ नहीं देता। तो कोई महात्मा मिले तभी तो उनकी कृपा दया दृष्टि हो, और वो कुछ मतलब ये शुद्धि सफाई करें तो कुछ रास्ता दे दे तो अच्छा रहेगा, नहीं काम होता। तो अमोलक चीज लिए जल्दी में, अच्छा रहेगा। हम ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, ये बड़ा भारी परिवर्तन होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे मतलब खेती में, तुम्हारे मतलब दफ्तर दुकान में, और तुम्हारे राज में। इतना भारी परिवर्तन होगा जो तुमको ख्वाब और सुन में भी पता नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि बड़े भारी कष्ट आने वाले हैं, तकलीफ। तुमको तो अभी पता नहीं है, अभी तक इतनी तकलीफ 47 सालों में नहीं आई, इतना दुख नहीं आया, इतनी परेशानी नहीं आई, इतना कोलाहल नहीं हुआ, इतना त्रायमाम नहीं मचा वो आगे आने वाला। तो तुमने कोई बचाव के लिए सोचा, कोई बचाव की कोई औषधि, कोई चीज आपने ली है कि जिससे कि तकलीफों से बचाओ? तो उसके लिए तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुमको इशारा किए देता हूँ ताकि तुम दुकानदार हो, पढ़े लिखे हो, ताकि तुम भी ये समझ जाओ। देखो मेरी विनती प्रार्थना है कि आप कोई भी आंदोलन हड़ताल तोड़ दो, दुकान को बंद करना, दुकान को जलाना, कारखाने को बंद करना, कारखाने को जलाना, दफ्तर को बंद करना, दफ्तर को जलाना, फिर बस को तोड़ना, रेल को तोड़ना, सड़क तोड़ना, ये सब अमानवीय काम आप लोग अपने अपने सब लोग बंद कर दो। ये तुम्हारा काम नहीं है। सही सच्ची बात तो ये है, ये बुद्धि का पागलपन है। इसको तो आप बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? यही जब तुमको राज मिला था और खजाना तुमको मिल गया, फौज फाटा, कागज पत्थर और दफ्तर मिल गए, प्रजा मिल गई, तो इसको सबको उपदेश करना चाहिए था कि ये सब सामान तुम्हारा है, दफ्तर तुम्हारा, खेती तुम्हारी, दुकान तुम्हारी, कारखाना तुम्हारा, बस तुम्हारी, और तुम्हारा मतलब ये रेल तुम्हारी, सड़कें तुम्हारी, और तुम्हारे काम आएंगे, सब तुम्हारा है। और ठीक भी बात है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ता जाम है, तो सड़क तो आप भाई आपकी है, आप आ रहे हो, आपके काम आएगी। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं गए उस सड़क पर तो आपके काम आएगी, आप 2 दिन बाद जाओगे तो सड़क जाम हो जाएगी। तो आपको तो ये जानना चाहिए सब चीजें मेरी है। अब इनको आपने जला दिया, जलवा दिया, जला दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, दुकान को, दफ्तर को, कारखाने को, इसको उसको, तो ये जो आमदनी का नुकसान हुआ ये किसका हुआ? हे बच्चों, तुमने अपनी आमदनी उसको जला करके खाक कर दी, अब रो रहे हो। तो ये लोग राज कर रहे प्रांतों में और वहाँ सेंटर में, तो देखा इनको कि भाई अब पैसा नहीं रह गया, अब क्या किया जाए? तो ये बाहर भगे, बाहर से ले आए कर्जा मांग करके, हमारा देश गरीब है तो हमको कर्जा दे दो। सब देशों से मांगा है और सबसे ले आए। कितना ले आए इसको वो जाने, आप तो जान नहीं सकते हो, लेकिन इतना कर्जा ले आए कि दे नहीं सकते, और उस कर्जे का इतना ब्याज होगा नहीं दे सकते हो। अब कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए तो आप जानो, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं। पर ये आपको बताना चाहता हूं कि वो भी जो कर्जा लाए तो खत्म, पता नहीं कहां चला गया। अब ये लोग भगे कि देश कैसे चलेगा,
तो वहाँ सरकारों से मिले हर मुल्क में कि देखो भाई हमारा देश बहुत गरीब है और मतलब यह है कि अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपति सेठ साहूकार पैसे वाले हमारे देश में भेजो, हम सुविधा सब प्रकार की देंगे और वो पूंजी का यानी रुपए पैसे का फैलाव कर दे विस्तार। तो लोग वहाँ से चल पड़े। तो मैं 4 साल से बोल रहा हूँ लगातार कि देखो भाई उनके आने का यहाँ मुहूर्त नहीं है। विदेशी उद्योगपतियों का भारत में रुपया पैसा फैलाने का, पूंजी निवेश का यानी मुहूर्त नहीं है, योग नहीं। और ये भी साथ साथ कहता हूँ कि तुम लोग भी विदेश में पूंजी का विस्तार जाके मत करना, क्योंकि तुम्हारा विदेश बाहर हो जाएगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे। ये हमारी बात को आप लोग नोट कर लो, ये खास बात आपको सुना रहा हूँ। अब आप क्या करो कि रुपया पैसा नहीं तो हम भी जानते हैं, हम भी देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम पागल हो गए या पागल होके आपको चिल्ला रहे बता रहे। मैं भी जानता हूँ ये बात नहीं है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपके यहाँ सेठ साहूकार छोटे बड़े, उनको इकट्ठा करो और उनसे ये कहो कि हम तुमको सब सुविधा देंगे, तुम कहीं से भी रुपया पैसा ले आओ, तुमसे पूछा नहीं जाएगा तुम कहाँ से ले आए, और इनकम टैक्स सेल टैक्स इस पर नहीं लगेगा। ये कारखाना लगाओ छोटा बड़ा, 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल के अंदर छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। और इतना ही काम आप सेठ साहूकारों को करना है कि जितने बच्चे यानी छात्र स्कूल में पढ़ते हैं इनको नौकरी और काम दे दो, बस इतना ही। हम आपको पूरी सुविधा देंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो जो आपको दिशा बताई जा रही, आप लोग क्यों नहीं सोचते? जब आपको एक दिशा बताई जा रही सही सच्ची, तो आप क्यों नहीं इसको सोचते हो इनको सुविधा दे दो, इनकम टैक्स सेल टैक्स थोड़े दिन के लिए तो खत्म करो। जब आमदनी बहुत होने लगे तो नॉमिनल यानी मतलब यह है कि मामूली तो ठीक है, लेकिन ये क्या, और पीछे वाले का आप अपना जो लेते हो लेते रहो, तो आप जानो। लेकिन ये कहो इनसे कि हम तुमको बैंक से रुपया नहीं देंगे, तुम कहीं से लाओ तुमसे पूछा नहीं जाएगा। एक छोटा सा कानून बना दो 2 लेन का, बस उसमें लिख दो कि भाई आपसे पूछा नहीं जाएगा और इस नए कारखाने पर कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं लगेगा और आप छात्रों को काम नौकरी दो, बस आपको ये करना। लेकिन आपने मेरी बात को 4 साल से ध्यान में किसी ने नहीं दिया और दिन भर दिन तुम्हारी हालत इतनी जैसे कि लकड़ी में घुन लग गया, उससे भी बेहतर हालत होती जाए। फिर तुम मानते क्यों नहीं हो? इसके माने है कि तुम्हारे कर्म इतने खराब सबके, यानी इतना दुष्कर्म है कि वो कुछ लगने ही नहीं देता। फिर मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये अगर बाहर से आ जाएंगे तो तुम्हारे कारखानों का नक्शा बनाएंगे कि तुम बनाते क्या हो अपने कारखाने में, वो सब नक्शा बना करके बाहर ले जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे तुमको तो मालूम नहीं है कि वो आएंगे तो कई काम करेंगे कि तुम्हारा सामान बाहर बनाएंगे सुंदर, ये सुंदर कुछ सामान नहीं सुंदर बना देंगे और मजबूत, और जितना तुम्हारा 400 का है वो 100 का रखेंगे। 400 रुपए का बिकता हो 100 ही का बेचेंगे और 300 का बिकता हो 50 का बेचेंगे। वो मुनाफा नहीं लेंगे, बड़े चालाक हैं कि मुनाफा नहीं लेंगे, और बाजार में वहाँ से सामान ला के उतार देंगे आपकी मंडी में। तो ये जब सामान जब ये देखेंगे लोग कहेंगे भाई बड़ा सुंदर है और बड़ा मजबूत और बहुत सस्ता है, ये सामान तो ये यहाँ का दुकानों पर रखा है देसी बाजारों का, ये तो बहुत महंगा है, तो कोई लेगा नहीं। जमा करना एक बात तो ये। और वो क्या करेंगे, बड़े बड़े बोर्ड बना दिए 3-3 लाख 2-2 लाख और 5-5 लाख के कलकत्ते और दिल्ली और बंबई में उन्होंने लगा दिया कि ये मेरा विदेशी कंपनी का नाम, और उसके उन्होंने शेयर निकाल दिए। तो आपने शेयर खरीदना शुरू कर दिया और शेयर खरीदने लगे, वो तो शेयर बेच करके दलालों को दे दिया और वो रुपया ले गए देसी बॉर्डर पर, वहाँ डॉलर ले लिया और चले गए अपने देश में। वहाँ से कहते हैं कि भारत अभी अस्थिर है, अभी हम पुनः फिर से विचार करेंगे। एक बात तो ये हो गई। और यहाँ
उन्हीं शहरों को एक ईंट नहीं रखी है और सुई की नोक नहीं बनी यहाँ भारत में, और कंपनी का नाम और शेयर बिक रहे और दलाल बराबर निरंतर बेच रहे। अरे बच्चा, ये सामान जो ला कर दुकानों पर जब नहीं बिकेगा तो उससे भी कम बेचोगे आप। जब ये नहीं बिकेगा और उन कारखानों का सामान उठा करके तुम अपनी दुकानों पर नहीं ले आओगे तो वो क्या करेंगे कारखाने वाले? वो तो अपने आप बंद हो जाएंगे, बिना हमारे मर गए। कोई हड़ताल नहीं, कोई ये नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, वो ऐसे ही बंद हो गए। तो जितने भी वहाँ मजदूर और वहाँ पर जितने भी क्लर्क और वहाँ मैनेजर काम करते हैं, सब जब बंद हो जाएंगे तो घर बैठ जाएंगे। तो आखिर उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो काम, जब सब कारखाने बंद हो जाएंगे तो नौकरी कम। इन छात्रों को किधर से मिलेगा? कभी आपने सबने बैठ कर के इस पर गहराई से सोचा? ऐसे हवाबाजी करते रहे। फिर वो आएंगे यहाँ सब जगह अड्डा जमा लेंगे, सब जगह। और तुम जितने भी की पोस्ट के, बड़ी पोस्ट के बड़े जिम्मेदार, उनको सबको अपने पैसे, क्यों कि भारत का आदमी बहुत लालची, बहुत लालची। उनको खरीद लेंगे तो ये भारत भर फिर गुलाम हो जाएगा और तुम ऐसे हाथ मलते रह जाओगे। सट से चला जाएगा, सट से। इसलिए सोचो, बाबा जी का अगर इसमें कोई मतलब हो तब तो एक बात कह भी सकते हो। तो मैं तुम्हारी परेशानी जो तुम चिल्लाते हो आकर के और कहते हो बड़ी तकलीफ है और बड़े ये, तो भाई डॉक्टर हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ जाओ दवा करो। जा कह लगे हमने तो बहुत दवा कर ली और हमारी घर घर बीमारी, ये जितने बैठे सब बीमार, बच्चे बीमार, बच्ची बीमार, बुढ़ा बीमार, अड़ोस में पड़ोस में बीमार, बीमारी बीमारी बीमारी, और दवा खाते खाते परेशान। और अब मतलब ये बीमारी नहीं जाती है तो इधर गिरते हो आकर के इधर कि भाई कुछ बता दिए, कुछ दया कर दिए, कुछ भाई यहाँ कहाँ से अस्पताल, यहाँ जाओ अस्पताल में जा करके। कह लगे वो तो हम सब कर आए और सब दवा खा ली, कोई दवा हमने छोड़ी नहीं। तो इधर कैसे आए? कह लगे उधर दुआ दे दीजिए आसन। अब क्या करें? अब इनकी तकलीफ देख करके कुछ खा भी नहीं जाता, क्या करें? तकलीफ है। अब इनसे कहते हैं कि भाई तुम, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? ये जो बुरे काम करते हैं इसी से तकलीफ आई, तो बुरा काम तो कम से कम छोड़ दो। तो बात तुम समझ में नहीं आता उनकी कि भाई कैसे छोड़ेंगे वो। अब इतनी कमजोरी दिल दिमाग में आ गई कि आपकी समझ में नहीं आता। तो बच्चों, बचाव का रास्ता लो। तकलीफ तो आने वाली, सब चिल्लाएंगे, बचने वाला कोई भी नहीं है, सब चिल्ला। अब देखिए आप सब चिल्लाओगे अभी देखो, और बाहर के तो वो चंडी है, चंडी एक देवता, मेरी तरफ सुनो, चंडी एक देवी है। तो तुमको तो मालूम नहीं कि देवता है कि देवी है, ये तो आप कुछ जानते नहीं हो, कुछ नहीं मालूम। तो चंडी 4 सालों से निकली है। एक हाथ में तो मसाल है और दूसरे हाथ में उसके एक तलवार है, और निकली हुई है सब सारे देशों का वो दौरा कर रही है, मुल्कों का। तो जिस देश में जाती है वहाँ धन गायब कर देती है। ये जो भी उस देश के धन का नाम होगा वो गायब। तो वहाँ की जनता कहती है कि भाई धन किधर गया? तो जो सेठ साहूकार वो भी कहने लगते हैं कि भाई ये धन किधर चला गया। फिर वहाँ का जो शासन करते हैं, राज करते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि भाई ये धन किधर चला गया, अब क्या किया जाए, कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा। दूसरे मुल्क में जाएगी वहाँ का, तीसरे मुल्क में, सब मुल्कों में जाएगी और भारत में भी आएगी। वो छोड़ नहीं सकती भारत को भी। यहाँ भी आएगी तो यहाँ के धन को गायब कर देगी। तो यहाँ जनता कहेगी कि अरे भाई मतलब धन किधर चला गया। ये सेठ साहूकार सब लोग कहेंगे भाई धन किधर गया। वो शासन करते हैं दिल्ली में, प्रांतों में, ये भी कहेंगे कि भाई धन किधर चला गया, समझ में नहीं आता। ये सब मुल्कों के जब सब के सब चिल्लाने लगे और रेडियो और अखबारों पर आने लगे, अरे बच्चा तब मेरी बात को मान लेना, अभी तो सुन तो ले, तब तो तुम मानना बात को। लेकिन लिख के तो रखो कि बाबा जी आज मतलब ये 26 तारीख को आपके धार में आए और वो उन्होंने ये बात कही सबके लिए, किसी मुल्क को छोड़ा नहीं, कोई आपके जात पात, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात या कोई आलोचना की बात हो तब तो एक बात कहो। यहाँ तो सब मनुष्य इंसानों की बात हो रही। तो आप लोग अगर सुनोगे नहीं और बचाओ नहीं तो फिर समझ लो आप कि क्या मुसीबत आ रही है आगे। देखना जब एकदम घटना हो जाती है
तो मतलब यह है कि पानी आ जाए और लोग कोई कह कर के जाए कि भाई घर का सामान छत पर रख देना ऊपर, और बाल बच्चों से और जानवरों से होशियार रहना, तो तुम सोचे रहे अच्छा देखा जाएगा, तब तक उधर से पानी आया, घर में घुस गया। और जब तक तुम जगे तब तक इतना हो गया, वो बच्चा सो रहा था, तुम अपनी जान लेके वो भगोगे कि बच्चे को बचाओगे, बच्चा छूट गया, सामान तो सब गए और जानवर बंधे थे मर गए। तो जो कह करके गया था तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? वो तो तुम्हारे हित की बात कर रहा था, उसका क्या हित था? अरे जो कह के गया उसका लाभ मुझे बताओ क्या था? वो तो ये देख रहा था आपको दुख होगा तो जब मैं रोएंगे चिल्लाएंगे तो मुझे भी दुख होगा, तो वो कह के गया था आपको, वो सुनना चाहिए था। सीधी सादी बात, समय बड़ा खराब आ रहा। अच्छा, अब मैं आपको अमूलक चीज दे दूं, ये तो बाहर की बातें समझा दी, आपको थोड़ी सी इशारा कर दिया, लेकिन ये बात जरूर है कि घर बार तुम कभी मत छोड़ना, खेती मत छोड़ना, दुकान मत छोड़ना, दफ्तर का काम। जो भी आदमी घर बार छोड़ के बच्चों को छोड़ के चला जाएगा काम काज और साधु हो जाएगा, उसको कभी भगवान नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। ये पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने घर में रहो, बच्चों के बीच में रहो, इसी जगह, और 23 घंटे तुम मेहनत करो इस शरीर से, शरीर के लिए, दुकान करो, दफ्तर का काम, खेती करो, इस शरीर के लिए, भोजन कपड़ों के लिए, इसके लिए, दवा के लिए, सब, और बच्चों के लिए, इसके लिए, और 1 घंटा उसमें से बचाओ अपनी जीवात्मा के धन के लिए, ताकि इसको कल्याण हो जाए, इसकी मुक्ति हो जाए, ये आवागमन से छुटकारा पा जाए, न जल में न मरे। 1 घंटा तुम नहीं बचा सकते हो, और 23 घंटे इसमें तुमको लगाने को कह रहे, तुमको ये तो नहीं कह रहे कि तुम छोड़ देना कुछ, ये तो सोचो तुम। और मैं तुमको इसी मनुष्य रूप मंदिर में, इसी में जो अनमोल मनुष्य मंदिर जो दिया है, जिसमें जीवात्मा बंद है, उसी में मैं अभी रास्ता आपको बताता हूं। अभी इसको कहते हैं नामदान। इसके पहले 2 चीजों का ध्यान रखो हमेशा, कि शाकाहारी हो जाओ। जितने भी अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, 100 बार खाओ। कितने बार? 100 बार। तुमको भूख लगे उससे भी ज्यादा खाना, तुमको कोई मना करने आए तब कहना। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, मना कौन करता आप? लेकिन शाकाहारी, अशुद्ध आहार मत करना। बस इतना ही बचत करनी है कि आपको अशुद्ध आहार नहीं करना, किसी आदमी का, किसी बच्चे का, किसी पशु का, किसी पंछी का अशुद्ध आहार नहीं करना। शुद्ध आहार करो आप, जिससे शुद्ध बुद्धि रहे। भाई इतना ही तो आपको बताना, क्योंकि अशुद्ध आहार से तो तरह तरह घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, ये झगड़ा, वो झगड़ा, ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, वो तो फैलने वाली है। अभी बीमारी जो फैलेगी उसको तो अभी आपने देखा ही नहीं। तो असल में शाकाहारी, शुद्ध आहार। दूसरा है बीड़ी पियो, तंबाकू पियो, हुक्का। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं कि हुक्का, बीड़ी, तंबाकू कैसा होता। लेकिन ये बच्चे जो 18 साल 20 साल के खड़े हैं, वो बीड़ी, तंबाकू, हुक्का नहीं पीते, कभी मत पीना। जो बच्चे नहीं पीते कभी मत पीना, ये खराब आदत न डालना। जो पीते हैं वो पी लो, आपके लिए मत। लेकिन बच्चों, बच्चियों, ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। तुमने इसको नहीं सोचा? कोई नशा मत करो किसी तरह का हो जो बुद्धि पागल हो जाए और तुम अपने घर में बच्चे बच्ची को और अड़ोस पड़ोस में बहू बेटी को पहचान न सको। ऐसा कोई नशा मत करो। और चले जा रहे हो तुम, तो सामने तुमने समझा कि जमीन बराबर, और वहाँ गड्ढा मिला, उसमें पैर चला गया तो पैर टूट गया और सिर लड़ गया गड्ढे में तो सिर फट गया, मर गए। ऐसा कोई न रामायण कहती है, न महात्मा कहते हैं, न कुरान कहती है, न फकीर, न मस्जिद कहती है, न मंदिर कहते हैं, न शिव जी कहते हैं, न आपको कोई और। ये कोई ओ जो कहते हो शिव जी भांग पीते थे, भांग पीते थे, भांग पीते, तुमने भांग पीते हुए देखा? वो भांग नहीं थी, वो कोई और नशा था। ये झूठी बात है। जो लोग उनके नाम से भांग पीते और कहते हैं वो भांग पीते थे, भांग नहीं पीते थे। ये ऐसा देवता कभी भांग नहीं पीता, वो भांग नहीं पीते। लेकिन तुमने ये 2 चीजों से बचो, बाकी तो कोई मैंने मना किया नहीं। मैं तो एक सीधा साधा आपका सेवक हूँ, एक आदमी हूँ,
और सही सच्ची बात तुम्हारे सामने तुमको बताने आए हो। तुम नहीं जगोगे, नहीं समझोगे तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? मैं तो अपनी बात कह के चला जाऊँगा। जब तुम उधर जाओगे और उधर जब हिसाब होगा तुम्हारा, क्योंकि वो तो सब लिखा जा रहा, आज दिन में तुमने कितना बुरा काम किया, कितना अच्छा किया, कितनों को धोखा दिया, कितनों को मारा, कितनों के साथ बेईमानी की, कितनों को पानी पिलाया, कितने बार मंदिर में पूजा की, कितनी रामायण, कितनी कुरान पढ़ी, ये उधर में और कैसे कुरान पढ़ी, ये वो सब वहाँ सब लिखा हुआ। बड़ा वो आदमी भी मिलेगा जिसको तुम काट रहे हो और जिसको मतलब है कि तुम उसको चीर रहे हो, वो सब मिलेंगे वहाँ। तो पूछेगा भाई तुम्हारे सामने कोई रामायण गीता, कोई भागवत, कोई कुरान पुराण कोई तुम्हारे सामने नहीं थे जिन्होंने महात्मा फकीरों ने नहीं बताया कि भाई अच्छा ये बुरा? तो मोहम्मद साहब से पूछा जाएगा कि भाई मतलब ये है कि तुम गए थे ज़मीन पर और तुमने मतलब ये नहीं बताया कि बुरा काम बद काम है। कह लगे मैंने तो इनसे सबसे कहा था कि ये बद काम है, ये नेक काम, इस बुरे काम को मत करना, अच्छे करना, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर वो भेजेगा सीधा, वहाँ हिसाब करता है, वो हिसाब करता है। तुमको दोजख और नरक मालूम नहीं है, वहाँ बड़े बड़े बादशाह पिट रहे वहाँ और जलाए जा रहे, कितने करोड़ों वर्षों तक जलाए जाएंगे और लाखों मीलों तक आवाज आती है और कोई सुनने वाला नहीं कहीं, न उनका धन दौलत जाता न तलवार जाती उनकी। ये झूठा, तुम इसके लिए हम मर गए और चले गए हमेशा। तो इसलिए तुम लोग इस पर विचार करो। तपस्या करने से यानी माया लुभाती है कि तुम ये ले लो धन, ये राज ले लो, तो अगर तुम लुभा गए तो राज मिल गया और राज का जब भोगा तो सीधा नरक हो गए। जब ये कहोगे हमको राज नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं, तो भगवान मिलता इसी शरीर में। मरने के पहले मीरा ने मरने के पहले प्रभु को प्राप्त किया। आपको क्या मालूम कैसे पाया? तुलसीदास जी ने पहले ही वो 25 ही साल के अंदर प्रभु को प्राप्त कर लिया। आपको क्या मालूम कैसे पाया? आप क्या जानो? इसलिए आप अमोलक धन लो इस मनुष्य मंदिर में आत्माओं का। ये नामदान है, ये उस तरह की दीक्षा नहीं है या मंत्र वैसा नहीं है, ये आत्म धन का दान है, ये ईश्वरी धन का दान है। जो उसकी कृपा होती है तब कभी कभी महात्माओं को आदेश मिलता है कि इन आत्माओं को बांट दो जो मानव शरीर में है, तो कभी कभी मिलता मुफ्त में। ये पैसे से नहीं मिलेगा, तुम ये सब रख दो जा करके पूरा आधार का, तो ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। ये कभी दिमाग से निकाल देना, ये दौलत पैसे से नहीं मिलती, ये तो मुफ्त बख्शीश में यानी प्रसन्नता से मिलती है। तो तुम्हारे पास कुछ है, तुमने किसी से प्रेम किया? वो कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होए भगवान। किसी से किया प्रेम? किसी से नहीं किया। उसी शिव के सामने चोरी करते हो, धोखा देते हो, विष्णु के सामने राम के मंदिर में जाते हो, दूसरों का गला काटते हो। अगर एक भी देवता खड़े होकर के कह दे कि आज से ये बेईमानी मत करना, ये दगेबाजी, तो कहोगे मैं ऐसे देवता को अब नहीं मानता। जो सबके सामने हमारी बुराई कहते हम नहीं मानते ऐसे, फिर कभी नहीं आप जाओगे। अगर देवता बोल दे, अब उनको कुछ कहना नहीं, आपने समझ लिया, हाँ उन्होंने सुन लिया होगा और आपने समझ लिया उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो अंधे, अब हम जो चाहेंगे सो करेंगे, अब चलो हो आए वहाँ। ये हालत तो हमारा है। अब बताओ तुमने प्रेम किससे किया? किससे प्रेम? वो तो कहते हैं प्रेम से मालिक मिलता है, आपने कैसे प्रेम? इसलिए आप सीधा, बहुत सरल है, बहुत सीधा है। कलयुग में अधिकार आपको दे दिया स्त्री पुरुषों को कि सभी लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बंधन नहीं, और सुलभ और सहज और आसान। लेकिन तुम योग तो आप कर नहीं सकते हो। सतयुग और त्रेता और द्वापर का कोई भी क्रिया आप नहीं कर सकते हो। और उन्होंने मना कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कहते कलयुग में कोई जोग मत करना, न यज्ञ करना, और न आपको ज्ञान होगा। कलयुग में तो कहते हैं कि नाम आधारा, और नाम कौन सा वो मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको बताता हूँ। तो आप लोग, आप सब खड़े रहना, बैठना कोई नहीं, खड़े खड़े बताऊंगा आपको और खड़े खड़े करवाऊंगा, घबराइए नहीं। जो जो भगवान का नाम बोलूं सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, और सब लोग बोलेंगे जो बैठे खड़े, शुद्ध बोलना, शुद्ध, अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध बोलना। जो जो नाम मैं बोलता जाऊं
आप बोलते जाना, जब मैं अंत में चुप हो जाऊंगा तो आप लोग चुप हो जाना। अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध कर लेना। मान लो अशुद्ध बोल दो तो फिर शुद्ध कर लेना दोबारा। इसलिए जो जो नाम बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। लेकिन थोड़ा सत्संग मिलना चाहिए, तो जरा ठहर जाओ। अभी मथुरा में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा, यही दिसंबर में, यानी कार्तिक के बाद जो अगन लगेगा, तो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 7 दिन का एक कार्यक्रम होने जा रहा। और उसमें यही साधना और यही मतलब ये अनुभव होता है। वहाँ सत्संग भी मिलेगा और साधन भी और ध्यान भी, सब करोगे आप, और उस समय पर आप अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि वो वातावरण ऐसा होगा। फिर एक दूसरा कार्यक्रम इधर पूरब में रखा, यानी हिंदुस्तान के तीर्थों के राजा प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम पर 25 फरवरी से, ये तो 96 में मथुरा का, और वो इलाहाबाद का 97 में, 25 फरवरी से 6 मार्च तक 97 में 10 दिन का होने जा रहा बड़ा कार्यक्रम। और वो महामानव कुंभ, यानी माघ मेले के बाद महामानव कुंभ आपको दिखाई देगा। और वो 10 दिन, यानी 7 मार्च को शिवरात्रि है, वो एक दिन पहले ही समापन हो जाएगा। 10 दिन का होगा। आप जरा इसको लिख लेना। और ये जो आपने 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हरे के बाजे, ये जो आप लिखाओगे, लिखा हुआ ले लोगे, ये तो यहाँ के लोग आपको दे देंगे। अगर कम पड़े तो आप जल्दी लिख लेना। फिर दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा पता भी दे दिया करो, कि कभी कोई पूछा जाती हो कि साधन भजन करते हो कि नहीं करते हो, कि ऐसे गए लेकर के ताक में रख दिया। किसी ने आकर के कभी मिले, पूछा तो कहा कि भाई भजन तुमने ध्यान किया था? कह लगे हमने नहीं किया हो, तो मैं भूल गया सब। तो तुम्हारा समय सब बेकार चला गया। तुमको तो दिया था काम के लिए कि भाई तुम जल्दी से अपना काम करो, अपनी जीवात्मा को जगाओ, तो तुमने ताक में रख दिया, वो सोती रह गई। तो बताओ इससे, इस काम में तुम्हें मिलेगा क्या? इससे ना कुछ मिला, ना कुछ मिलेगा, और इस काम से खाली जाओगे। अगर तुमको कुछ करना है तो इसी समय के अंदर थोड़ा 1 घंटा समय निकाल कर अपना आत्म धन जमा कर लो। यही तुम्हारे काम आएगा। जब कोई रक्षा नहीं करेगा उस पीड़ा में, उस दर्द में, और 84 नरकों से अगर बचना चाहते हो, धन जमा करो जल्दी से। ये बहुत सुलभ है, इसमें शरीर पर कोई कष्ट नहीं। बस मन की घेराघारी थोड़ी करनी है कि कहीं उतने समय के लिए न जाए, ये थोड़ा सा रुक जाए, कानों के साथ आंखें, बस इतना ही काम करना। इसमें शरीर का कोई कष्ट नहीं। और करो कैसे भी, लेट के, बैठ के, जंगल में करो, घर में करो, कुर्सी में करो, लेकिन उसका तरीका तो सीख लो। थोड़ा सत्संग मिलेगा तो जल्दी सीख जाओगे, और नहीं मिलेगा। अभी तक तो आपको ये बातें मालूम नहीं थी, ये तो आपको नई बातें आज मालूम हुई। आपके लिए तो नई है, लेकिन ये सनातन है। जब से तुम आए एक रास्ते से, और उसी रास्ते से वापस हो गए अपने घर के लिए, अपने देश के लिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ भटकते फिरो चारों तरफ, तो जन्म मरण होता रहेगा। 84 जाओ, नरकों में जाओ, जल वो मरो, और जो किया उसका भोग भोगो। और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर तुमने वही काम किया, और फिर चले गए आप फिर 84 नरकों में। तो ये ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे जन्मो मरो, जन्मो मरो। तुमको कहीं स्थिरता नहीं मिलेगी। स्थिरता वापस जाने पर, जब ये भजन करोगे, नाम डोरी को पकड़ लोगे, चढ़ चलोगे ऊपर। वो तो ऊपर खुले हुए मैदान है, और वहाँ तो अंधेरा कभी है नहीं, न कभी अंधेरा होता हो तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी। जरा सा आँख के ऊपर उठे कि बस प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का नाम नहीं। वहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं। तो तुम उधर चलो, जब उजाले में खड़े हो जाओ तो ये सब देखना सुनना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि बाबा जी ने क्या दिया। कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें। बोलो जय गुरुदेव। कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें, और ऊपर बैठे उनकी कृपा जल्दी हो जाए। और तुम मेहनत हम नहीं करेंगे, कुछ होगा नहीं। जल्दी करो, देर मत करो, और जल्दी से कृपा और दया ले लो, ताकि वो ऊपर बुला ले, और जल्दी से आप निकल चलो इस कूड़े कचड़े से। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब शकलें। अब देखो, बीमार, परेशान, तकलीफ में, हमारे पास जो भी आता कोई हो, हमको उससे मतलब नहीं, आदमी होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई झगड़ा झंझट ये नहीं है। आदमी हो, उसमें जीवात्मा होनी चाहिए।
तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, तो आपने इसका पालन किया? अब ये बताओ, आपने इसका पालन किया? आप बकरा मार दो, मुर्गी मार दो, आदमी मार दो, लड़की मार दो, लड़का मार दो, घर में देवी को मार डालो, आप कि कोई दुश्मन बन जाए उसको मार दो, गोली मार दो, छुरा मार दो, लाठी मार दो, तुम अहिंसा धर्म? तुम किसी देवता को, किसी धर्म को मानते हो? कुछ नहीं, वैसे ही कहते हो हम जानते कुछ नहीं, वैसे ही कह दिया बस, और कुछ नहीं, ऐसे ही। तो इसको समझ लो अच्छी तरह से समझ लीजिए आप मोटी बात को। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? अब ये इनको दे देना बच्चा, इनको नोट करा दो, और कुछ लोग जल्दी मिल जाए तो इनका पता भी नोट कर लेना। और कभी कभी इनसे पूछते रहना, यहाँ जो रहते हो उनको, कि भाई भजन करते होगे नहीं? तुमसे जब पूछेंगे भजन के लिए कि बोलो भजन किया कि नहीं किया, तुमने ध्यान किया, स्मरण किया कि नहीं किया, और तुमको मिला तब तो तुम करोगे ही। तुम जरा सा जितने दिन बताया उतने दिन कर लो पहले, बात की बात बाद में सोचना। हर रोज तुम महीने 2 महीने समय दो, नागा मत करना, तब तुम देखोगे तुमको क्या मिलता। तुम एक दिन भी नहीं बैठो तो मैं क्या करूँगा? मैं तो दरवाजे पर आकर काम करूँगा। तो अंदर तुम्हारा घाट है, तो जीवात्माओं का घाट अंदर, वहाँ बैठोगे तब तो काम करूँगा, और तुम बाहर फैले रहोगे तो कैसे काम होगा? तो बाहर से मोड़ूंगा कि भाई बात इधर से लगो, अंदर चलो। अंदर तो खुला हुआ है, खुले हुए लोग, उधर स्वर्ग भी है, बैकुंठ भी, बड़े बड़े लोग हैं, उधर ब्रह्मांड भी है, उधर ब्रह्मा भी मिलेंगे, विष्णु भी मिलेंगे, शिव भी मिलेंगे, देवी देवता भी मिलेगी, ईश्वर, उधर बड़े बड़े अनेकों लोग, अनेकों ब्रह्मांड अनगिनत। लेकिन रास्ते से चलो तब मिलेगा कि ऐसे ही मिल जाएगा? बोलो जय गुरुदेव। अब देखो, जितनी तकलीफ आपको हमको सब मालूम है। हम किसी के सिर पर हाथ रख देते हैं तो अपने को फौरन पता चलता है, ऐसे ही रखकर बस इतना ही रख दिया, मालूम हो गया कि तुमको कितने प्रकार की तकलीफें हैं, और यह भी पता चल जाता है कि तुमने क्या अपराध किए। हमने तो आपसे कुछ कहा नहीं, हमने कोई घृणा तो की नहीं, या कोई नफरत की हो आपसे, तो आपको तो ये सोचना चाहिए था। हम तो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, कुछ तकलीफ चली जाए, 1 पैसे 2 पैसे, कुछ बीमारी चली जाए, कुछ परेशानी चली जाए, कुछ ये झगड़ा झंझट चला जाए, 1 पैसे 2 पैसे, 1 आने 2 आने, तो तुम कुछ वो भी नहीं लेना चाहते हो? तो फिर आत्म कल्याण क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब महात्माओं के पास तो बहुत कुछ होता, तुम्हें लेने नहीं आता, और दे दे तो तुम रख नहीं सकते, फेंक दोगे। तुमको अभी क्या मालूम? कुछ नहीं। लो भाई जल्दी से, अब बता दिया, अब कुछ नहीं बताना। लो उनको कागज बांटो, और जल्दी से उनको बांट के समाप्त करो। अच्छा लेन में बैठ जाओ, लेन में बैठो, अब लेन में कागज बढ़ जाएगा, कागज ले लेना, कतार लगा लो लेन में, अभी मैं सबसे मिलूंगा, आपको घबराने की जरूरत